अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हमारे किचन में खड़े मसाले के राइस बन रहे हैं। मैंने पालक और गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और ये खड़े मसाले के राइस उसके साथ सर्व किए जाते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट इसके लिए चाहिए होते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने निकाल के रखे हुए हैं और हम स्ट्रेट अवे इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, 1/4 कप ऑयल है और ये मैंने 1 गिलास चावल का हिसाब रखा हुआ है। ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी डबल करते जाइए मसालों की। इसके अंदर लहसुन डाल दिया है, अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन जाएगा। अमूमन लोग चावलों के अंदर लहसुन नहीं डालते हैं लेकिन मैं डालती हूँ। ये भी एक टिप है, आप याद रखिएगा। चावल जब पुराने हो जाते हैं तो स्मेल आती है उनसे, लहसुन डालने से वो स्मेल कट जाती है। कलर नहीं चेंज होने देंगे फ़ौरन से। ये मसाले हैं, फ्लेम को मैं कम कर देती हूँ ताकि लहसुन हमारा जले नहीं। ये देखिए, लौंग लिए हैं, 4-5 लौंग ले लीजिए, 2 ग्रीन इलायचियाँ हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, ये 3 हैं, जवित्री ली है, 2 स्टिक्स हैं इसकी, 1 बादियान का फूल लिया है और 1 बड़ी इलायची ली है जिसे मैंने खोल लिया है। 1 गिलास का रेशो है। मसाले इसमें ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ये खड़े मसाले वाले राइस हैं। ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा डालते जाइए मसाले। आप सोच रहे हैं कि ज़ीरा किधर है, तो ज़ीरा हम इसके अंदर साबुत नहीं डालेंगे वरना ज़ीरा राइस बन जाएंगे, डिफरेंस नहीं लगेगा। थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाना है, खुशबू आने लगे। लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हुआ है। थोड़ा पानी डाल देंगे इसके अंदर ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा और साथ ही सॉल्ट चावलों के हिसाब से डाल दीजिए। और अगर चिकन का फ्लेवर चाहिए तो इसके अंदर चिकन पाउडर या चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं या चिकन स्टॉक, उससे वो वाला फ्लेवर आ जाता है। थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे। बड़ी अच्छी मसालों की खुशबू आने लगी है इस टाइम। अब इसके अंदर पानी मैं डाल दूँगी। 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो उसके हिसाब से पानी जाएगा इसके अंदर और इसको ढककर छोड़ देंगे ताकि पानी में बॉईल आ जाए। इसके अंदर बॉईल आ गया है और बॉईल आने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दिया ताकि इन मसालों का कलर निकल आए, क्योंकि चावल बॉईल राइस की तरह नहीं रहने चाहिए, थोड़ा कलर आना चाहिए, वो मसालों का निकलता है। अब इसके अंदर ये चावल मैं डाल दूँगी जो मैंने भिगो के रखे हुए थे और आप देख रहे हैं ये जो कलर है ये मसालों का निकला है। सिंपल, अब हम इसे पकने देते हैं। पानी इसका ड्राई हो गया है और अब इसको मैं दम दे रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसके दम को खोल लेते हैं हम और ये येलो कलर है, पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, ये हम कहीं कहीं डाल देंगे। पहले नहीं डालना है, इस टाइम डालना है हल्का सा। और इसको 2-3 मिनट के लिए फिर से मैं ढक के छोड़ दूँगी ताकि कलर जो है वो अच्छी तरह से चावलों में अब्सॉर्ब हो जाए। खड़े मसाले के राइस हमारे रेडी हो गए हैं और इसे मैं पालक और गोश्त के साथ सर्व कर रही हूँ। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।